स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने पढ़ लिया था जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, कौन कौन शो कर सकता है। और फिर हम लोग पढ़ रहे थे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नोमेनक्लेचर, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर। तो उसमें 3 मेथड मैंने बताया था, सिस ट्रांस, ई जेड और सिन एन टी। तो हम लोगों ने सिस ट्रांस को लास्ट डिटेल से पढ़ लिया था, ई जेड और सिन एन टी हम लोगों को पढ़ना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ई जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ई जेड सिस्टम, ई जेड सिस्टम जो होता है ये IUPAC के द्वारा वैलिड है। जैसे देखिए, अगर हम लोग C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर फ्लोरीन हो गया, इधर क्लोरीन हो गया, इधर ब्रोमीन हो गया और इधर आयोडीन हो गया, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो तो करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप भी है ऐसे जुटा हुआ, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो तो करेगा। और 2 आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, तो उसका IUPAC नेम भी डिफरेंट होगा। तो फिर यहाँ सिस ट्रांस तो कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सिस ट्रांस में क्या होगा, ये दोनों में से कोई एक को इधर के दोनों में से किसी एक के बराबर होना है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी इधर दोनों में से किसी के बराबर नहीं है। तो किसी के बराबर यहाँ एक जैसा नहीं है, इसीलिए यहाँ सिस ट्रांस यूज नहीं कर सकते, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर ले लिए CH3, इधर H, इधर हम लोग ले लिए CH2 CH3 और इधर हम लोग ले लिए OH, तो क्या हो गया, इन दो यहाँ पर भी इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई भी इन दोनों में से किसी के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस ट्रांस सिस्टम। ऐसे कंपाउंड में ये सिस ट्रांस सिस्टम जो है वो पॉसिबल नहीं है, सिस ट्रांस सिस्टम इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पर ये नोमेनक्लेचर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो हम लोग ऐसे जगह पे ही हम लोग यूज करते हैं। क्या इसके लिए ऐसे कंडीशन में यूज किया जाता है ENZ सिस्टम। ENZ में E का मतलब फुल फॉर्म होता है यहाँ पर एंट और गेगेन, GEGEN, एंट गेगेन, जिसका मतलब होता है ऑपोजिट, ऑपोजिट। और जेड का, जेड या जी पढ़ते हैं इसको, तो जी ये इसका हो जाएगा ये जुसामेन, जुसामेन। तो जुसामेन जो होगा इसका ये जी फॉर्म जुसामेन, जिसका मतलब होता है टुगेदर, ये टुगेदर। तो हम लोग इसको यहाँ पर ये जो होगा EZ सिस्टम या EG सिस्टम, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ये अगर यहाँ पर ऑपोजिट और टुगेदर मतलब सेम साइड, एक साथ, ऑपोजिट और टुगेदर, तो यहाँ पर ऑपोजिट क्या, तो इसमें कहा जाता है कि इफ senior groups are on same side, senior groups are on
सेम साइड, अगर सीनियर ग्रुप सेम साइड में होगा, सेम साइड किसके, C डबल बॉन्ड C के, तो ये J इस जगह Z फॉर्म हो जाएगा। और अगर इफ सीनियर ग्रुप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड, ये अगर ऑपोजिट साइड होगा C डबल बॉन्ड C के, तो इसको हम लोग E फॉर्म कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ये ई जेड फॉर्म सिस ट्रांस से डिफरेंट है। हो सकता है कि जेड फॉर्म सिस हो जाए या जेड फॉर्म ट्रांस भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अब यहाँ एक कंसेप्ट आया सीनियर ग्रुप का। ये जो सीनियर है कि ग्रुप कौन सीनियर है कौन जूनियर, तो ये जो होता है सीनियरिटी या प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स इज डिसाइडेड बाय CIP रूल। ये जो सीनियरिटी होता है, ये ग्रुप का सीनियरिटी, इसको हम लोग CIP रूल से इसको डिसाइड करते हैं। CIP, C का मतलब होता है कैन, ये 3 साइंटिस्ट का नाम है। I का मतलब हुआ इन गोल्ड और P का मतलब हुआ प्रीलॉग। ये 3 साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम के आधार पर ये सिस्टम, ये रूल दिया गया है, CIP रूल, कैन इन गोल्ड एंड प्रीलॉग्स रूल। तो इसके अनुसार अब देखिए ग्रुप का, यहाँ पर हम लोग अब एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहला, तो पहला एग्जाम्पल में जैसे F, C, यहाँ Cl, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर Br और इधर I, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में यहाँ डिसाइड करना है सीनियर कौन है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17, इसका एटॉमिक नंबर 35, ये 53, तो यहाँ 9 और ये 17, तो इन दोनों में ये सीनियर हो गया। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा वो सीनियर, ये 35, ये 53, तो इसका ज़्यादा ये सीनियर, और दोनों सीनियर डबल बॉन्ड के एक ही तरफ है, तो सेम साइड है, तो ये कौन सा फॉर्म, जेड फॉर्म हो जाएगा। तो इस जगह क्या करना है, इसका हम लोग को जो नाम लिखना है, ऐसे यहाँ पर इसका जो IUPAC नेम अगर लिखिएगा, तो यहाँ जो भी IUPAC नेम इसका लिखा जाएगा, उसके पहले बस ये जेड लिख देना पड़ेगा, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ क्या हो गया कि डिसाइडिंग फैक्टर एटॉमिक नंबर हो गया। अब हम लोग यहाँ लेते हैं, मान लीजिए C डबल बॉन्ड C, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ड्यूटेरियम, और इधर हम लोग ले लिए ड्यूटेरियम और यहाँ ट्राइटियम। तो ये सब आइसोटॉप्स है, हाइड्रोजन और ट्राइटियम, ये क्या होता है, दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आइसोटॉप्स का तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, पहला डिसाइडिंग फैक्टर एटॉमिक नंबर ही होता है, एटॉमिक नंबर अगर सेम हो जाए तो हम लोग एटॉमिक मास लेते हैं, ठीक है। मतलब पहले एटॉमिक नंबर ही देखना है, एटॉमिक नंबर अगर आप लोग ये उससे डिसाइड हो गया तो ठीक है। आइसोटॉप के केस में एटॉमिक नंबर नहीं बल्कि एटॉमिक मास को देखा जाता है। तो इन दोनों में मास नंबर इसका ज़्यादा है तो ये सीनियर हो गया, इन दोनों में इसका ज़्यादा है तो ये सीनियर हो गया, तो ये दोनों सीनियर सेम साइड, तो ये कौन सा फॉर्म होगा, ये जेड फॉर्म हो जाएगा ना। इसी तरह से अगर हम लोग तीसरा
एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C। अब अगर यहाँ हम लोग लिए ये CH3, ये H, और यहाँ पर हम लोग इधर लेते हैं CH2 CS3 और यहाँ पर OH, क्या होगा? तो यहाँ CH3 जो है एक्चुअली CH ऐसे, तो पहला एटम अटैचमेंट का हाइड्रोजन, यहाँ पहला कौन? कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा? कार्बन का, तो ये सीनियर हो गया। और यहाँ फर्स्ट एटम ऑफ अटैचमेंट कार्बन है, यहाँ फर्स्ट एटम ऑफ अटैचमेंट ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, इसका 6, तो ये सीनियर। तो यहाँ देखिए इस जगह ये सीनियर हो जाएगा। तो अब ये जो सीनियर हुआ तो सीनियर ऑपोजिट साइड हुआ, तो ऑपोजिट साइड होगा तो ये कौन सा हो जाएगा? ये ई फॉर्म हो जाएगा ना। इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। फोर नंबर, मान लीजिए यहाँ CH3 हो गया, इधर हम लोग लिए CH2 और CH3, फिर इधर डबल बॉन्ड C और यहाँ पे हो जाएगा CH3 और ये CH3 और यहाँ हो गया CH3 और CH3। अब बताइए इसका कौन सा फॉर्म होगा? E होगा या Z होगा? तो देखिए यहाँ फर्स्ट एटम कौन है? कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो पहला एटम इस जगह, ये इसमें भी कार्बन और सेकंड में भी कार्बन हो गया। ये फर्स्ट एटम इसमें अगर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस साइड वाले में लेंगे तो ऊपर ये कार्बन हो गया फर्स्ट एटम, और सेकंड एटम ये यहाँ फर्स्ट एटम कार्बन। अब यहाँ जब पहला सेम हो जाए, बिल्कुल रूल क्या होता है, जैसे डिक्शनरी में हम लोग वर्ड्स देखते हैं ना, डिक्शनरी में वर्ड्स देखते हैं, उसमें क्या होता है, डिक्शनरी में वर्ड देखते समय पहला लेटर सेम तो दूसरा सेम है तो तीसरा, जहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट मिलता है हम लोग वहीं से डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बन पहला एटम सेम, तो दूसरा एटम जो पहला से डायरेक्ट जुटा हुआ है क्या है? तीनों हाइड्रोजन है। और दूसरा यहाँ इस कार्बन के साथ 3 एटम कौन कौन है? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन और फिर एक कार्बन, फिर यहाँ इसको डिटेल ऐसे लिखे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस जगह देखिए कि इसके साथ कौन कौन जुटा हुआ है? कार्बन है, हाइड्रोजन है। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा, तो ज़्यादा किसका? कार्बन, तब हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पहला एटम सेम हो गया, तो दूसरा एटम में देखेंगे तो सेकंड में यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, किसका ज़्यादा हो गया? कार्बन का। तो ये सीनियर, इसका मतलब ये सीनियर हो गया इन दोनों में। अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ भी पहला एटम कार्बन, यहाँ भी पहला एटम कार्बन। अब दूसरा एटम यहाँ पर क्या है? 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, तो कार्बन फिर हाइड्रोजन। और यहाँ क्या होगा? तीनों कार्बन, तो कार्बन। तो अब इसमें कंपेयर कीजिए, यहाँ पहला सेम, ये सेम, तो देखिए यहाँ तो डिफर कर गया, तो इसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर, तो ये सीनियर, तो यहाँ नीचे वाला सीनियर हो गया। तो इन दोनों में यहाँ दोनों सीनियर सेम साइड हो गया, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? ये जेड फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ये अगर
ऐसे ग्रुप लेंगे जिसमें पहला एटम सेम है तो हम लोग सेकंड एटम से डिसाइड करेंगे, और सेकंड सेम है तो फिर थर्ड से हम लोग डिसाइड करेंगे। जैसे हम लोग लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर CH3, C इधर H, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH2, CH2 और CH3, और यहाँ CH2, CH, CH3 और CH3। अब क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों में पहला एटम यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ CH3 है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ, तो ये तो कार्बन हो गया, ये सीनियर हो गया। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में यहाँ पहला एटम क्या, कार्बन, दूसरा में भी कार्बन। अब पहला यह कार्बन, यहाँ भी कार्बन। अब सेकंड एटम क्या होगा, यहाँ एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, और यहाँ भी तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। जब ये हो गया यहाँ तक सेम, अब इसमें सेकंड में देखेंगे, ये फर्स्ट में हो गया, सेकंड भी, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस कार्बन के साथ फिर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर इस कार्बन के साथ 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, तो क्या होगा, यहाँ तक सेम, यहाँ सेम, तो यहाँ डिसाइड करेंगे, ये सेम है, यहाँ डिफर कर गया इसलिए ये सीनियर हो गया। तो यहाँ दोनों सीनियर अपोजिट साइड में होगा, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा ई फॉर्म, ये ई फॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग अगर लेते हैं, मान लीजिए CH3 और C, यहाँ पर H, ये डबल बॉन्ड C, और इधर हम लोग लिए CH2OH, और इधर हम लोग लेते हैं यहाँ पर ये CH3। इस जगह क्या होगा, देखिए इन दोनों में सीनियर, इन दोनों में सीनियर, ये वाला ग्रुप, इन दोनों में पहला एटम तो सेम कार्बन, दूसरा एटम क्या हो गया, यहाँ पर ये इस जगह दूसरा एटम, ये इस जगह ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर तो तीनों हाइड्रोजन है, तो सीनियर तो ये वाला हो गया, तो ये सीनियर, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, तो दिस इज द जेड फॉर्म। अब देखिए ये EZ सिस्टम से तो जेड हो गया, सीनियर सेम साइड, लेकिन अगर सिस ट्रांस मेथड लेंगे तो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड है, तो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड है, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये ट्रांस। इसीलिए याद रखिएगा सिस ट्रांस का EZ से लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं समझना है कि सिस और ट्रांस, सिस जो होगा वो जेड होगा, ट्रांस जो होगा वो ई फॉर्म होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर, तो इस जगह ये तो हो गया, एक रूल ऐसे भी होता है, यहाँ पर नोट में ऐसे एक ट्रिक के रूप में याद रखिएगा, the more oxidized groups are more senior, जो जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड होगा वो उतना ज़्यादा सीनियर होगा। यानी कि जैसे CH3 इससे ऑक्सीडाइज अगर होगा तो यहाँ ऑक्सीडाइज अगर होगा तो ये क्या बनाएगा, CH2OH। इसका अगर फिर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, CHO, अल्कोहल से एल्डिहाइड,
और फिर इसका अगर ऑक्सीडाइज फर्दर होगा तो अल्कोहल से एसिड, यहाँ पर एसिड बना देगा। तो क्या हो जाएगा, इससे ये सीनियर, इससे ये सीनियर, और ये सबसे ज़्यादा सीनियर हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड, ये एक एग्जाम्पल। उसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं CH2CH3 और इससे अगर हम लोग 2 हाइड्रोजन हटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। फिर इससे 2 हाइड्रोजन हटा लेते हैं, क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो क्या हो जाएगा, इससे ये ज़्यादा सीनियर, इससे ये ज़्यादा सीनियर। ये जानते हैं हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन का जुटना भी ऑक्सीडेशन। तो ये जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता जाएगा वो उतना सीनियर होता चला जाएगा। सेवन, अब जैसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 और इधर CH2CH3, और इधर हम लोग लेते हैं यहाँ पर CH2OH और इधर हम लोग लेते हैं CO और H। क्या हो जाएगा, तो इन दोनों में तो ये सीनियर, और इन दोनों में हमने क्या बताया था, इन दोनों में ये इससे ये ऑक्सीडाइज होकर बना है, इसलिए ये सीनियर होगा। तो सीनियर ग्रुप सेम साइड, ये क्या कौन सा फॉर्म होगा, Z फॉर्म। देखिए इसको एक और तरीका है, ये जो CH2 ग्रुप को हम लोग लिखते हैं CH2OH, ऐसे लिख दिए H और यहाँ OH, और ये जो COH ग्रुप है इसको एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है कि ये कार्बन और 2 ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड, तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो इसको ऐसे लिखेंगे, और यहाँ H। फिर O के आगे अगर देखना होगा तो O तो वापस फिर कार्बन से, तो ये कार्बन और ये भी किससे, कार्बन से। तो ये C डबल बॉन्ड O को, ये ध्यान से समझिएगा कि ये जो डबल बॉन्ड O है इसको इमेजिन किया जाता है इस तरह से कि इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन जुटा हुआ है, तो डबल बॉन्ड को 2 बार लिखेंगे। उसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्डेड होगा तो 3 बार लिखेंगे। तो अब ऐसे भी कंपेयर कीजिए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एटम यहाँ कौन है, फर्स्ट एटम यहाँ पर फर्स्ट कार्बन हुआ, यहाँ फर्स्ट कार्बन हो गया। सेकेंड एटम देखिए, सेकेंड एटम यहाँ क्या है, जो पहला एटम से जुटा हुआ है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले एटॉमिक नंबर ज़्यादा वाले को, तो O, फिर अगर इन दोनों का सेम है ऐसे OHH। यहाँ क्या होगा, जो फर्स्ट से डायरेक्ट जुटा हुआ है तो देखिए 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, तो OOH। तो अब देखिए पहला सेम यहाँ से डिसाइड नहीं हुआ, तो यहाँ पहला ये सेम डिसाइड नहीं हुआ, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ डिसाइड हो गया, इसका ज़्यादा तो ये सीनियर। तो देखिए ऐसे भी रूल से यही सीनियर आया, और वो ट्रिक जो है, जो जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड होगा वो उतना सीनियर होगा, उस हिसाब से भी हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए CH3, यहाँ CH2C और इधर CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड C, इधर CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका कौन सा फॉर्म होगा, तो देखिए यहाँ पर ये तो इससे ऑक्सीडाइज होकर ये बनेगा तो ये सीनियर हो गया, और इससे ऑक्सीडाइज होकर ये बनेगा तो सीनियर। देखिए दोनों सीनियर सेम साइड, क्या हो जाएगा, Z फॉर्म हो जाएगा। यहाँ
समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए कि अभी हमने बताया था कि इससे 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तब ये बनेगा। तो इससे 2 हाइड्रोजन हटाना मतलब ऑक्सीडाइज करना, तो इससे ऑक्सीडाइज होकर ये बना, और जो जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा वो उतना सीनियर होगा। और यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाइएगा तो ये बनेगा, तो इसके ऑक्सीडेशन से ये बना, इसलिए ये सीनियर हो गया, तो ये हो जाएगा जेड फॉर्म। उसी तरह से अगर अब हम लोग यहाँ पर अगर ये ट्रिपल बॉन्ड, जैसे हम लोग अगर लेते हैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, इधर Cl, और यहाँ पर CH2 NH2, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N। तो अब देखिए इससे ये ऑक्सीडाइज होकर नहीं बना, इससे ऑक्सीडाइज होकर ये नहीं बन, यहाँ पर हम लोग ऐसे कह सकते हैं, हालांकि जैसे देखिए हाँ ऑक्सीडाइज हम लोग कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, तो देखिए CH2NH2, अगर यहाँ से 2 हाइड्रोजन हम लोग निकालते हैं तो क्या बनेगा CH डबल बॉन्ड NH इमाइन, फिर 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब इससे ऑक्सीडाइज होकर ये, इससे ऑक्सीडाइज होकर ये, तो डेफिनेटली क्या होगा ये सीनियर हो जाएगा। और इन दोनों में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो ये सीनियर हो गया, दोनों सीनियर सेम साइड, ये क्या हो जाएगा जेड फॉर्म हो जाएगा। अब अगर हम लोग लेते हैं यहाँ C डबल बॉन्ड C, और इधर हम लोग लेते हैं CH3 और CH3, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, और इधर लिए C, यहाँ CH3 और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका यहाँ पर क्या होना चाहिए, या इसको हम लोग इस जगह क्या लिख सकते हैं, कौन सा फॉर्म होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला एटम कौन, कार्बन, इस जगह पहला एटम कौन, कार्बन। अब देखिए इसके ऑक्सीडेशन से ये नहीं बना है, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो क्या होगा कि यहाँ से ये नहीं बना, तो पहला एटम कार्बन, और इस ग्रुप को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये कार्बन और 1 हाइड्रोजन है, बाकी 2 तो कार्बन होगा डबल बॉन्ड से, तो पहला एटम सेम कार्बन कार्बन, और दूसरा एटम यहाँ कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ दूसरा एटम फिर 2 कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर तो सेम आ गया, तो जब सेम आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोग तो माने थे ना ये वर्चुअल है और ये क्या है रियल है, तो दिस इज रियल, और ये वर्चुअल इस तरह का हुआ। तो वर्चुअल और रियल में ये जो वर्चुअल हो गया, तो रियल और वर्चुअल में रियल जो होता है, रियल वो सीनियर होता है वर्चुअल से, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों में सीनियर ये वाला होगा। और यहाँ पर भी देखिए पहला कार्बन, यहाँ भी कार्बन। अब ये ट्रिपल बॉन्ड को कैसे लिखेंगे हम लोग, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो 3 कार्बन ऐसे। तो यहाँ सेकेंड एटम यहाँ क्या हो जाएगा, तीनों कार्बन 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 कार्बन। फिर यहाँ पर तो इस जगह भी कार्बन 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 सेम आ गया, लेकिन ये तो वर्चुअल हुआ, ये वर्चुअल और ये क्या है रियल, तो रियल तो सीनियर होगा, तो इन दोनों में ये सीनियर, तो दोनों सीनियर ग्रुप सेम साइड, इसलिए ये कौन सा फॉर्म होगा, जेड फॉर्म। मान लीजिए C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हम लोग लिए ये ऐसे, और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ये CH2 और ये CH3,
और इस जगह हम लोग फिर ऐसे यहाँ पर, और इस जगह हम लोग लिए ऐसे यहाँ पे। अब क्या होना चाहिए इन दोनों में, यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म, तो पहले इन दोनों में चेक करते हैं। इन दोनों में पहला एटम यहाँ क्या होगा, फर्स्ट एटम इसका कार्बन है, और सेकेंड यहाँ पर भी फर्स्ट एटम कार्बन, सेकेंड कौन, इससे जुटा हुआ एक हाइड्रोजन, और इससे इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो सेकेंड में 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। और यहाँ सेकेंड में क्या होगा, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। बताइए कौन, ये सीनियर हुआ ना, यानी कि यहाँ रिंग ये सीनियर हो गया। अब इन दोनों में ये जो छोटा रिंग है, ये बड़ा रिंग है, कौन होना चाहिए सीनियर, बड़ा वाला रिंग, उम्मीद तो यही करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर, यहाँ पहला एटम कार्बन, यहाँ कार्बन, तो अगर पहला यहाँ पर हो जाएगा ये कार्बन, इस ग्रुप को अगर लेते हैं पहला कार्बन, यहाँ भी पहला कार्बन, दूसरा क्या हो जाएगा, तो इसको अगर लीजिएगा यहाँ CH, ये CH, इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ CH, ये तो कॉमन हो गया, ये CH2, ये CH2 कॉमन हो गया, ये CH2, ये CH2 कॉमन हो गया, फिर उसके बाद ये CH2 आ गया, लेकिन यहाँ तो फिर C और इसके साथ फिर 2, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये पहला यहाँ ये दोनों में सेम है, इसके बाद यहाँ CH2, यहाँ भी CH2 हो गया, फिर यहाँ CH2, यहाँ CH2 हो गया, उसके बाद यहाँ CH2, उसके बाद लेकिन यहाँ CH, और इसके साथ फिर इधर कार्बन उधर कार्बन, इसीलिए ये सीनियर हो जाएगा। याद रहे, ये बस एज ए ट्रिक भी याद रखिएगा, स्मॉलर रिंग अगर सेम होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रिंग के अंदर नहीं हो, नॉर्मल रिंग हो या सिर्फ सिंगल बॉन्डेड, तो उसमें जो स्मॉलर रिंग होता है वो सीनियर होता है, लार्जर रिंग जूनियर होता है। इसलिए दोनों सीनियर सेम साइड, ये कौन सा फॉर्म होगा, ये जेड फॉर्म। उसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, इधर हम लोग 3 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पर हम लोग लिए ये 5 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पर हम लोग लिए 4 मेंबर्ड रिंग, और इधर हम लोग ले लिए 6 मेंबर्ड रिंग। अब बताइए इन दोनों में सीनियर कौन, ये वाला, और इन दोनों में सीनियर कौन, इन दोनों में ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ये भी कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये दिस इज द जेड फॉर्म। अब इसमें क्या होगा, यहाँ इन दोनों में पहला एटम देखिए कार्बन, अगर इधर हम लोग लेते हैं तो फर्स्ट एटम क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट एटम जो होगा कार्बन, और इसमें भी कार्बन, सेकेंड एटम इसमें यहाँ पर क्या है, ये एक क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन, तो Cl H और H, यहाँ ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन,
OH, तो Cl और O में इसका ज़्यादा होगा एटॉमिक नंबर, तो ये सीनियर हो गया। और अगर हम लोग इन दोनों में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में यहाँ पहला कार्बन, यहाँ भी कार्बन, दोनों में सेकेंड एटम, इसके साथ एक H और दो कार्बन, तो दो कार्बन एक H, यहाँ पर क्या है, H है नहीं, इधर कार्बन और डबल बॉन्ड मतलब दो बार कार्बन, तो यहाँ पर तीनों कार्बन हो गया। ऐसे या कह सकते हैं ना कि इससे ये H और ये H हटाएंगे तो ये बनेगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन से ये बना तो ये सीनियर हो गया। तो देखिए दोनों सीनियर अपोजिट साइड कौन सा फॉर्म होगा, ई फॉर्म। Cl और इधर CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हम लोग इसी तरह से ये 5 मेंबर्ड रिंग इसमें हम लोग लेते हैं, और यहाँ भी 5 मेंबर्ड रिंग, और इसमें डबल बॉन्ड हम लोग यहाँ पर दिए, यहाँ पर इस जगह डबल बॉन्ड हम लोग यहाँ दिए। अब क्या हो जाएगा, तो इसमें यहाँ पर अगर अरेंज कीजिएगा, फर्स्ट एटम कार्बन, इसमें भी फर्स्ट एटम कार्बन, सेकेंड एटम यहाँ क्लोरीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ सेकेंड एटम डबल बॉन्ड है तो दो कार्बन होगा और एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये क्लोरीन और कार्बन में इसका ज़्यादा, तो इसलिए ये सीनियर होगा। अब इसमें देखिए ये यहाँ पर पहला एटम कार्बन, इसमें भी कार्बन, सेकेंड एटम यहाँ एक कार्बन, यहाँ दूसरा कार्बन, एक हाइड्रोजन, यानी कि सेकेंड में कार्बन हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ क्या होगा, कार्बन और डबल बॉन्ड से तो ये भी कार्बन, तीनों कार्बन, तो ये सीनियर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये सीनियर ग्रुप हुआ, दोनों सीनियर ग्रुप ऑपोजिट साइड, तो कौन सा फॉर्म होगा, ई फॉर्म। अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसका EZ आप लोग को बताना है। तो ये क्वेश्चन है, टोटल 12 क्वेश्चन है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। इसका आंसर अगले पार्ट में दे दिया जाएगा। अब लास्ट सिस्टम, सिन और एंटी सिस्टम। सिन एंटी सिस्टम ये यूजुअली फॉर C डबल बॉन्ड N एंड N डबल बॉन्ड N, इसके लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर ये हम लोग लेते हैं केस ऑफ ऑक्साइम। ऑक्साइम्स जानते होंगे, इसे बता देते हैं। ऑक्साइम क्या होता है, जैसे ये एक कार्बोनिल ग्रुप है, ये CO ग्रुप, और इस CO ग्रुप का यहाँ पर NH2OH, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइल एमीन। हाइड्रोक्साइल एमीन NH2OH ये, और ये जो होगा ये या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। एल्डिहाइड कब होता है, जब इन दोनों में से किसी एक के पास, कम से कम एक के पास
हाइड्रोजन हो, दोनों जगह हाइड्रोजन होगा तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। किसी एक के पास भी अगर हाइड्रोजन होगा तो वो एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड भी एल्डिहाइड ही है। और अगर दोनों जगह कार्बन हो जाएगा तो वो कीटोन हो जाएगा। तो ये एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। हम लोग रिएक्शन कंडीशन का चर्चा वो कार्बोनिल कंपाउंड में डिटेल से करेंगे। यहाँ मान लीजिए इसको हीट किए, यहाँ से H2O निकल गया, तो H2O निकला तो C यहाँ डबल बॉन्ड N और इसके साथ OH हो गया। तो अगर एल्डिहाइड से ये बना तो इसका नाम होगा एल्डोक्साइम, और अगर कीटोन से बना तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कीटोक्साइम। और यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगा, जब ये दोनों ग्रुप यहाँ जो जुटा रहेगा वो डिफरेंट होगा। तो ऑक्साइम में ही हम लोग ये C डबल बॉन्ड N आया, यहाँ अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो हम लोग ये सिन एंटी सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ C डबल बॉन्ड N, इधर हो गया CH3 और यहाँ पर H। अब इस जगह हम लोग OH लिए तो लोन पेयर तो इधर होगा, तभी OH इस साइड। तो ये होगा, यहाँ पर क्या लेना होता, अगर ये CH3 और H लेते तो यहाँ CH3 और H लेंगे तो एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड का ऑक्साइम, तो ये क्या होगा, ये एसीटल्डोक्साइम, एसीटल्डोक्साइम हुआ। लेकिन अब इसमें क्या होगा, यहाँ सिन होगा या एंटी, तो अगर एल्डिहाइड है तो H के साथ OH को देखा जाता है, दोनों सेम साइड है तो सिन। अगर यहाँ पर ऐसे होता CH3CH और यहाँ डबल बॉन्ड N और इधर OH, यहाँ लोन पेयर, तब क्या होगा, ये यहाँ पर H और OH अपोजिट साइड, तो इसको हम लोग कहेंगे NT और फिर एसीटल्डोक्साइम, एसीटल्डोक्साइम। इस तरह से यहाँ ठीक उसी तरह अगर हम लोग यहाँ लेते हैं CH2CH3 और यहाँ C, इधर CH3, ये डबल बॉन्ड N और इधर हम लोग ले लिए OH और यहाँ पर लोन पेयर। अब देखिए इसका नाम पहले क्या होगा, ये इथाइल मिथाइल कीटोन होना चाहिए। तो ये कौन सा कीटोन होना चाहिए था, CH3 CH2 CCH3, ये कीटोन ये लेते तब ना ये बनता, तो इसका नाम क्या होगा, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल। तो नियम के अनुसार क्या होगा, इथाइल पहले आता है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐसे इथाइल और फिर मिथाइल और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो कीटोन के जगह तो कीटोक्साइम, तो ये कीटोक्साइम यहाँ लिखेंगे। और इथाइल आया पहले, तो इथाइल के रेस्पेक्ट पे OH किधर है, इथाइल के साइड है, तो यहाँ सिन हो जाएगा, है ना, सिन इथाइल। ऐसे इसको मिथाइल के अपोजिट है तो ऐसे भी लिख सकते हैं एंटी। एंटी जब लिखेंगे तो मिथाइल को पहले लिखना पड़ेगा, मिथाइल इथाइल और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, कीटोक्साइम। लेकिन हम लोग ज़्यादातर इसको प्रीफर करेंगे क्योंकि ये जो रूल के अनुसार, नियम के अनुसार इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में। अब उसी तरह से यहाँ CH3CH2 और इधर हम लोग यहाँ बेंजीन रिंग ले लिए, ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड N, और इधर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर ले लिए ये लोन पेयर और इधर OH। अब क्या हो जाएगा, इसका नाम तो इथाइल पहले होगा, ये फिनाइल है तो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल
और क्या फिनाइल, इथाइल फिनाइल कीटोन, तो कीटोक्साइम, इथाइल फिनाइल कीटोक्साइम हो जाएगा। और इसमें इथाइल के अपोजिट में OH है, इसलिए यहाँ क्या जुड़ जाएगा, NT। या अगर सिन लिखेंगे तो सिन फिर फिनाइल को पहले लिखना होगा। तो इस तरह से ये जो ऑक्साइम होता है, ऑक्साइम में हम लोग सिन और NT इस तरह से लेते हैं। अब अगर अब लोग इस तरह से यहाँ ले कि N डबल बॉन्ड N, तो यहाँ अगर लोन पेयर है तो इधर मिथाइल और इधर लोन पेयर होगा तो ये मिथाइल। तो दोनों मिथाइल एक तरफ, दोनों लोन पेयर एक तरफ, तो ये हो जाएगा सिन और इसका नाम है एजोमीथेन, एजोमीथेन। उसी तरह से अगर यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर CH3 और इधर अगर CH3 हो जाए और ऐसे यहाँ पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एंटी एजोमीथेन। ठीक उसी तरह से अगर N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर ये बेंजीन PH और इधर लोन पेयर और यहाँ पर ये और PH, तो इसका नाम क्या होगा, जैसे यहाँ मिथाइल है तो मीथेन फिनाइल बेंजीन से होता है, तो इसका नाम एजोबेंजीन होगा, एजोबेंजीन। लेकिन दोनों सेम साइड है इसलिए सिन एजोबेंजीन। फिर N डबल बॉन्ड N और यहाँ PH, इधर लोन पेयर और यहाँ इधर PH और इधर लोन पेयर होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंटी एजोबेंजीन। यहाँ पर लेकिन एंटी के जगह ट्रांस भी लिख सकते हैं और यहाँ सिन के जगह सिस लिख सकते हैं, यहाँ भी सिन के जगह सिस लिख सकते हैं, यहाँ एंटी के जगह ट्रांस लिख सकते हैं। इस तरह से नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये ख़त्म हो गया। अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मिस नहीं होना चाहिए। अब लास्ट सिस्टम सिन और एंटी सिस्टम। सिन एंटी सिस्टम ये यूजुअली फॉर C डबल बॉन्ड N एंड N डबल बॉन्ड N, इसके लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर ये हम लोग लेते हैं केस ऑफ ऑक्साइम। ऑक्साइम्स जानते होंगे, ऐसे बता देते हैं। ऑक्साइम क्या होता है, जैसे ये एक कार्बोनिल ग्रुप है, ये CO ग्रुप, और इस CO ग्रुप का यहाँ पर NH2OH, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइल एमीन। हाइड्रोक्साइल एमीन NH2OH ये, और ये जो होगा ये या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। एल्डिहाइड कब होता है, जब इन दोनों में से किसी एक
के पास कम से कम एक के पास हाइड्रोजन हो, दोनों जगह हाइड्रोजन होगा तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। किसी एक के पास भी अगर हाइड्रोजन होगा तो वो एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड भी एल्डिहाइड ही है। और अगर दोनों जगह कार्बन हो जाएगा तो वो कीटोन हो जाएगा। तो ये एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। हम लोग रिएक्शन कंडीशन का चर्चा वो कार्बोनिल कंपाउंड में डिटेल से करेंगे। यहाँ मान लीजिए इसको हीट किए, यहाँ से H2O निकल गया, तो H2O निकला तो C यहाँ डबल बॉन्ड N और इसके साथ OH हो गया। तो अगर एल्डिहाइड से ये बना तो इसका नाम होगा एल्डोक्साइम, और अगर कीटोन से बना तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कीटोक्साइम। और यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगा, जब ये दोनों ग्रुप यहाँ जो जुटा रहेगा वो डिफरेंट होगा। तो ऑक्साइम में ही हम लोग ये C डबल बॉन्ड N आया, यहाँ अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो हम लोग ये सिन एंटी सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ C डबल बॉन्ड N, इधर हो गया CH3 और यहाँ पर H। अब इस जगह हम लोग OH लिए तो लोन पेयर तो इधर होगा, तभी OH इस साइड। तो ये होगा, यहाँ पर क्या लेना होता, अगर ये CH3 और H लेते तो यहाँ CH3 और H लेंगे तो एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड का ऑक्साइम, तो ये क्या होगा, ये एसीटल्डोक्साइम, एसीटल्डोक्साइम हुआ। लेकिन अब इसमें क्या होगा, यहाँ सिन होगा या एंटी, तो अगर एल्डिहाइड है तो H के साथ OH को देखा जाता है, दोनों सेम साइड है तो सिन। अगर यहाँ पर ऐसे होता CH3CH और यहाँ डबल बॉन्ड N और इधर OH, यहाँ लोन पेयर, तब क्या होगा, ये यहाँ पर H और OH अपोजिट साइड, तो इसको हम लोग कहेंगे NT और फिर एसीटल्डोक्साइम, एसीटल्डोक्साइम। इस तरह से यहाँ ठीक उसी तरह अगर हम लोग यहाँ लेते हैं CH2CH3 और यहाँ C, इधर CH3, ये डबल बॉन्ड N और इधर हम लोग ले लिए OH और यहाँ पर लोन पेयर। अब देखिए इसका नाम पहले क्या होगा, ये इथाइल मिथाइल कीटोन होना चाहिए। देखिए ये कौन सा कीटोन होना चाहिए था, CH3 CH2 CCH3, ये कीटोन ये लेते तब ना ये बनता, तो इसका नाम क्या होगा, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल। तो नियम के अनुसार क्या होगा, इथाइल पहले आता है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐसे इथाइल और फिर मिथाइल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो कीटोन के जगह तो कीटोक्साइम, तो ये कीटोक्साइम यहाँ लिखेंगे। और इथाइल आया पहले, तो इथाइल के रेस्पेक्ट पे OH किधर है, इथाइल के साइड है, तो यहाँ सिन हो जाएगा, है ना, सिन इथाइल। ऐसे इसको मिथाइल के अपोजिट है तो ऐसे भी लिख सकते हैं एंटी। एंटी जब लिखेंगे तो मिथाइल को पहले लिखना पड़ेगा, मिथाइल इथाइल, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, कीटोक्साइम। लेकिन हम लोग ज़्यादातर इसको प्रीफर करेंगे क्योंकि ये जो रूल के अनुसार, नियम के अनुसार इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में। अब उसी तरह से यहाँ CH3CH2 और इधर हम लोग यहाँ बेंजीन रिंग ले लिए, ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड N, और इधर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर ले लिए ये लोन पेयर और इधर OH। अब क्या हो जाएगा, इसका नाम तो
इथाइल पहले होगा, ये फिनाइल है तो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल और क्या फिनाइल, इथाइल फिनाइल, कीटोन तो कीटोक्साइम, इथाइल फिनाइल कीटोक्साइम हो जाएगा। और इसमें इथाइल के अपोजिट में OH है, इसलिए यहाँ क्या जुड़ जाएगा, NT। या अगर सिन लिखेंगे तो सिन फिर फिनाइल को पहले लिखना होगा। तो इस तरह से ये जो ऑक्साइम होता है, ऑक्साइम में हम लोग सिन और NT इस तरह से लेते हैं। अब अगर अब लोग इस तरह से यहाँ ले कि N डबल बॉन्ड N, तो यहाँ अगर लोन पेयर है तो इधर मिथाइल और इधर लोन पेयर होगा तो ये मिथाइल, तो दोनों मिथाइल एक तरफ, दोनों लोन पेयर एक तरफ, तो ये हो जाएगा सिन और इसका नाम है एजोमीथेन, एजोमीथेन। उसी तरह से अगर यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर CH3 और इधर अगर CH3 हो जाए और ऐसे यहाँ पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एंटी एजोमीथेन। ठीक उसी तरह से अगर N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर ये बेंजीन PH और इधर लोन पेयर और यहाँ पर ये और PH, तो इसका नाम क्या होगा, जैसे यह मिथाइल है तो मीथेन फिनाइल बेंजीन से होता है, तो इसका नाम एजोबेंजीन होगा, एजोबेंजीन, लेकिन दोनों सेम साइड है इसलिए सिन एजोबेंजीन। फिर N डबल बॉन्ड N और यहाँ PH, इधर लोन पेयर और यहाँ इधर PH और इधर लोन पेयर होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंटी एजोबेंजीन। यहाँ पर लेकिन एंटी के जगह ट्रांस भी लिख सकते हैं और यहाँ सिन के जगह सिस लिख सकते हैं, यहाँ भी सिन के जगह सिस लिख सकते हैं, यहाँ एंटी के जगह ट्रांस लिख सकते हैं। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये ख़त्म हो गया। अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मिस नहीं होना चाहिए।